आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मॉड्यूल 2 में जो वीडियो लेक्चर डाले गए हैं उनको तुम्हें पूरे ईयरली कैसे फॉलो करना है। और मैंने कुछ इस तरह का सिस्टम तुम्हारा डिवाइस किया है कि अगर तुम इन वीडियोस के अकॉर्डिंग चलते हो तो बाय अक्टूबर तुम्हारा +2 का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और दिसंबर में +1 के साथ +1 +2 का सारा सिलेबस दिसंबर में खत्म हो जाएगा और 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में तुम्हारी केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज आ जाएगी और उस टेस्ट सीरीज के बाद फिर कंप्लीट केमिस्ट्री के टेस्ट होंगे। पर इस ईयरली उसको टारगेट स्टडी कैसे करनी है, क्योंकि वीडियोस डालने के बाद तुम्हें एक टारगेट अगर मिल जाएगा तो तुम उसको फॉलो करते हुए उस अपने जो भी तुम्हारा जो तुम अचीव करना चाहते हो वो एक टारगेट मिल जाएगा तुम्हें कि हाँ इतने दिनों में हमें फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट को कितने लेक्चर्स देने हैं, कितना टाइम देना है, कितने डेज में कंप्लीट करना है। और एक पार्ट जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के बाद ऑर्गेनिक और फिजिकल के बीच में तुम्हें थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा। जैसे मान लो किसी लेक्चर को कंप्लीट करने में तुम्हें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा तो 1-2 दिन का वो तुम्हें ब्रीदिंग टाइम भी मिल जाएगा। और टेस्ट कैसे करने, सीपीटीज क्या क्या है, वो आज की लेक्चर में सारा बताने वाली हूँ। तो एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद तुम्हारा जो सजेशन होगा फिर उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तुमने देखा होगा कल मैंने ऐप पे 12th का सिलेबस डाला है, देखा सबने? जो 12th बोर्ड का सिलेबस, हैव यू सीन इट? यस मैम। है ना? तो उस बोर्ड के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंपटीशन में तो हैं पर बोर्ड में नहीं डाले गए। ठीक है, तो मैं वो यहाँ बताती रहूंगी। जैसे पहला टॉपिक ही है सॉलिड स्टेट जो एनसीईआरटी में दिया गया पर यह बोर्ड में नहीं है। इट इज नॉट इन सीबीएसई बोर्ड। आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ इसकी वीडियो में डाल दूंगी इस पे, तो जरा समझने पे ध्यान देना, बाद में तुम नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सीबीएसई में नहीं है बट कंपटीशन में है। लेकिन सॉलिड स्टेट जो टॉपिक है इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। अब तुम्हें डेफिनेशंस वगैरह तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बोर्ड में नहीं है। तो अब तुम्हें कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को तैयार करना होगा। इसके अंदर मैंने जो वीडियोस लेक्चर डाले गए हैं, नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स जो लेक्चर के वीडियोस हैं, ठीक है, 10 लेक्चर्स हैं। इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और क्लियर कर लूं, अपना मॉर्निंग का एक टाइम फिक्स कर लेना लेक्चर देखने के लिए। ठीक है, कि हाँ मैंने सुबह का 2 घंटे या 1.5 घंटा या 3 घंटे जो भी है, जो भी टाइम तुम्हें मिले, रोज का तुम अगर 1.5 घंटा लगाओगे तो आई थिंक दैट विल बी फाइन। इतना तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसके 10 टोटल लेक्चर्स हैं। इसमें कुछ 3D वीडियोस भी होंगी सॉलिड स्टेट में, जो मॉडल को एक्सप्लेन करने वाली वीडियोस, राइट। और इसकी सीपीटीज के विद नेम दे रखे हैं। तो जैसे तुमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया, पहले क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, उसकी मेन जो सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन उनकी प्रॉपर्टीज होंगी तो उसकी एक सीपीटी डाल दी जाएगी। उसके बाद फिर यूनिट सेल आएगा, लैटिस आएगा, उसकी फिर सीपीटी है। तीसरी वीडियोस में जैसे पैकिंग है, क्रिस्टल की पैकिंग कैसे होती है, सॉलिड में कैसे एटम्स अरेंज होते हैं, तो तीसरी वीडियो उसकी आ जाएगी, सीपीटी उसकी आ जाएगी। इसी तरह से जो एम्प्टी स्पेस जिसको वॉइड कहते हैं उसका लेक्चर होगा, साथ ही उसकी सीपीटी आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट में तुम्हारी डाली जाएगी सारी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव असाइनमेंट पूरे सॉलिड स्टेट की। ये तुम्हारा सीपीटी पार्ट होगा। सीपीटी इसमें अभी 5 है। कई बार क्या होता है, अगर मुझे लगता है कि कुछ और सीपीटी की जरूरत है तो मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। अभी मैंने जो इनिशियली ऐड होंगी वो 5 सीपीटीज हैं। और उसके बाद टेस्ट हैं, 2 टेस्ट हैं, एक लेवल 1 और एक लेवल 2। याद रखिएगा लेवल 2 में थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो पहले तुम्हें अटेम्प्ट करना है लेवल 1, उसके बाद ट्राई करना है लेवल 2। और इसके लिए टोटल 7 to 8 डेज इसको देने हैं। एक दिन का आगे पीछे हो जाएगा पर टोटल ट्राई ये करना 7 to 8 डेज, क्योंकि इसमें तो लेक्चर्स होंगे। कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जैसे कि मैंने वीडियोस बना के डाली होंगी तो वो आधे घंटे के भी हो सकते हैं, उस दिन तुम 2 लेक्चर देख लेना। तो कॉन्टिन्यूअस तुम्हें डेली 1 या 2 लेक्चर देखने हैं, ये अपना एक रूल बना लेना। ठीक है, तो ये रहा सॉलिड स्टेट।
और सॉलिड स्टेट की तुम अनाउंसमेंट में मोस्ट प्रोबेबली जैसे आफ्टर 10 डेज और 15 डेज मैं एक जूम क्लास लूंगी। शुरू शुरू में जब भी रिक्वायर्ड होगा ना मैं जूम क्लास लूंगी, तो प्लीज अनाउंसमेंट पे देख लेना। उसमें तुम्हारे सॉलिड स्टेट के से रिलेटेड जो भी कोई डाउट्स हैं या उसकी 3D वीडियोस या मॉडल मुझे दिखाने होंगे, तो सॉलिड स्टेट के कुछ मॉडल्स भी हैं मेरे पास। तो पहले तुम्हें सॉलिड स्टेट तक का देख लो, उसके बाद फिर इसके ऊपर हम एक क्लास में ले लूंगी। ये ठीक है? मे बी अप्रैल एंड में या आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ मे, वो तुम्हें अनाउंसमेंट में बता दिया जाएगा। तब तक तुम इसको वीडियो को फॉलो करो। इज इट क्लियर सॉलिड स्टेट के लिए? तुमने ऐप पे देखो जरा जाके, अनाउंसमेंट में डला हुआ है या नहीं है? यस मैम, डला हुआ है। डला हुआ है ना? तो एक मैं तुम्हें एक क्या अचीव करना है वो बताती रहूंगी। दूसरा टॉपिक, और ये बता दूं सॉलिड स्टेट बोर्ड में नहीं है, पर हाँ उसको करना एक बार, करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। ये दोनों में, सीबीएसई में भी है, कंपटीशन में भी है। और सॉल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मोल कॉन्सेप्ट का तुमने किया था, और ये टॉपिक कौन सा था? कंसंट्रेशन। ट्वेल्थ का सिलेबस कुछ इस तरह से डिवाइस किया गया है, लेक्चर्स भी, कि उसमें तुम्हें +1 के टॉपिक सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसमें तुम्हें मूल कॉन्सेप्ट सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन पूरा ही एक्सप्लेन किया गया है, वट एवर वॉज इन +1 और जो +2 में, अब वो डिटेल के साथ कंसंट्रेशन होगी। अब कंसंट्रेशन में तुम अगर उस पे देखो, लेक्चर्स देखो, टोटल लेक्चर्स इसके हैं 25, क्योंकि इसमें +1 भी रिवाइज किया गया ना, इसीलिए इसके लेक्चर ज्यादा हैं। 25 लेक्चर्स हैं। और इनमें पहला जो टॉपिक कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पर ही 4 सीपीटीज प्रैक्टिस शीट्स दी गई। उसमें पहली है कि कंसंट्रेशन कितनी तरह की होती है, कंसंट्रेशन की टाइप्स, पता ना, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब। और दूसरी सीपीटी जो है, ये सीपीटी बता रही हूँ मैं, दूसरी सीपीटी सिर्फ नॉर्मेलिटी की है। तुम्हें याद होगा नॉर्मेलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसमें एक नई टर्म आ जाती है, इक्विवेलेंट मास। ये सेकेंड सीपीटी नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट मास की है। उसके बाद थर्ड सीपीटी में पूरी सारी ऑल कंसंट्रेशन, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स और इसके सब्जेक्टिव एक्सरसाइज है विद आंसर्स, जो तुम्हारे असाइनमेंट वाले पार्ट में ऐड मतलब डाल दिया जाएगा। उसके बाद फोर्थ है कंसंट्रेशन की ऑब्जेक्टिव। ये पार्ट कंसंट्रेशन का हो गया। इसमें कुछ लेक्चर्स भी तुम्हें पता चल जाएंगे कौन से कंसंट्रेशन के लेक्चर्स हैं। सेकंड टॉपिक इसमें आता है सॉल्युबिलिटी, जो तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, एक हेनरीज लॉ का नाम पढ़ा होगा ना? यस मैम। याद है? तो वो हेनरीज लॉ पर बेस्ड जो था, वो बड़ा ब्रीफ में था +1 में, तो पर अब भी काफी डिटेल में। तो सॉल्युबिलिटी हम बात करेंगे। इस पर भी सीपीटीज हैं, दो दो सीपीटीज दी गई है, सीपीटी 5 और 6, जिसमें एक हेनरीज लॉ पर है और एक जो है सिंपल सॉल्युबिलिटी इन सॉल्यूशन पर बेस्ड है, राइट? उसके बाद ये तो हो गई हमारी सीपीटीज, सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन की। उसके बाद इन दोनों के ही टेस्ट भी हैं। एक टेस्ट कंसंट्रेशन का है और दूसरा टेस्ट हेनरीज लॉ का। ये तो हमारा सॉल्यूशन का पहला पार्ट हुआ, जो कि +1 से रिलेटेड है। दूसरा पार्ट जो +1 से रिलेटेड नहीं है, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इसके अंदर हम करने वाले हैं राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और तुम्हारा जो पिछला टेस्ट था ना, हेनरीज लॉ वाला टेस्ट, उसी के साथ राउल्स लॉ का टेस्ट भी है। हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ दोनों का कंबाइंड टेस्ट है वो। तो ये चीज याद रखिएगा कि टेस्ट से पहले तुम्हें ये दोनों टॉपिक तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद
राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ की सीपीटी के बाद अगली तुम्हारी सीपीटी होगी, मतलब ये तो टेस्ट है, सॉरी, राउल्स लॉ एंड आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसकी तो वीडियोस लेक्चर देखने हैं, देन इसके बाद इसका टेस्ट हेनरीज एंड राउल्स लॉ का टेस्ट है। तो दो टेस्ट हो गए, एक कंसंट्रेशन का टेस्ट हो गया, दूसरा हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ वाला टेस्ट हो गया। देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में राउल्स लॉ के अलावा बाकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं उनमें आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसकी सीपीटी है। खाली राउल्स लॉ की भी सीपीटी होगी, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन और राउल्स लॉ, इसकी भी सीपीटी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की भी सीपीटी है, जिसमें उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी इसी में आएगा। इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही है। और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी भी सीपीटी है। और लास्ट में पूरे सॉल्यूशन की ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट विद डिस्कशन। तुम्हारे लेक्चर्स में, हर एक लेक्चर में डिस्कशन जो है, असाइनमेंट की डिस्कशन की एक वीडियो हमेशा मिलेगी। अब ये सब करने के बाद तुम्हारा टेस्ट आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन का टेस्ट, टेस्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसको तुम्हें कंप्लीट करना है 14 डेज में, 14 या 15 डेज में। कहने का मतलब तुम्हारा सॉलिड स्टेट प्लस सॉल्यूशन, इसमें हम 7 8 मान लो 8 ले लेते हैं, 8 डेज ले लेते हैं, प्लस 15 डेज, तो कितने दिन का हो गया ये? ऑलमोस्ट 23 डेज। मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट मंथ है उसमें मुझे तुम्हें इन दोनों के टेस्ट में चेक करती जाऊंगी इस पे, ऐप पे। तो ये तुम्हें कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस होगी ना उसी के अकॉर्डिंग मैं जूम क्लास लिया करूंगी। ये समझ में आ रहा है? और उसकी नोटिस में डाल दिया करूँ। तो ये तुम्हारे फर्स्ट मंथ में ऑलमोस्ट 23 डेज में ये पहले दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें तुम्हारा +1 का जो मोल कॉन्सेप्ट है वो काफी कुछ कवर हो जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास आते हैं तीसरा टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तुम सारे स्टूडेंट्स को +1 के लेक्चर का एक्सेस तो मिला ही हुआ है, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले तुम्हें +1 का जो टॉपिक रिवाइज करना है वो है रिडॉक्स, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स। और तुम्हारे ऐप में इसकी पहली सीपीटी इसी की डाली गई है, सीपीटी 1 जो रिडॉक्स पर बेस्ड है, +1 के रिडॉक्स पर बेस्ड है। इसके लिए जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये सारी डिटेल्स मैं डाल दूंगी, इसमें कितने लेक्चर्स हैं, कितनी सीपीटीज हैं, तुम्हारे ऐप पे आता रहेगा। तो इसके टोटल वीडियोस 19 है, बड़ा टॉपिक है ये। +1 का रिडॉक्स इसमें ऑटोमेटिकली कवर्ड होगा। तुम रिडॉक्स की एक लेक्चर, जो वीडियो लेक्चर भी रिडॉक्स का पहला होगा, और उसी की सीपीटी। देन उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब डाल दिया जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड कंडक्टेंस। इसकी सीपीटी भी है और लेक्चर में तो है ही। तीसरा आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो +1 में पीरियोडिक में किया था तुमने। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ जिसको कहते हैं। और ये भी सीपीटी है, इसकी सीपीटी है। जैसे लेक्चर चलता जाएगा वीडियो लेक्चर, वैसे ही उसमें सीपीटीज भी आती जाएंगी। देन फोर्थ है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और यहाँ होने के बाद ही फैराडेज लॉ तक का टेस्ट आ जाएगा, जिसमें ऊपर वाले पार्ट भी यूज होते जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? टेस्ट ओपन हो जाएगा, और ये टेस्ट एक तरह से मतलब फॉर 3-4 मंथ्स ये फिजिकल के टेस्ट तो ओपन ही रहेंगे। कभी बाई चांस कोई मिस हो जाता है, ट्राई तो करें कि मिस ना हो, तो आगे पीछे दे सकते हो। फैराडेज लॉ के टेस्ट के बाद जब हमारा 5वां टॉपिक आएगा वो होगा गिब्स एनर्जी। +1 में किया है ना थर्मो में,
याद है सबको? यस मैम। गिब्स एनर्जी, ईएमएफ, नॉस्ट इक्वेशन। तो अब मैं यहाँ एडवाइस करूंगी तुम्हें कि थर्मो का गिब्स एनर्जी वाला रिवाइज कर ले। थर्मोडायनामिक्स में जहां भी गिब्स एनर्जी का लेक्चर है उसको रिवाइज कर ले। और इसकी सीपीटी भी है। ये कंप्लीट होते ही फिर तुम्हारा टेस्ट होगा पूरे का, जितना ऊपर तक के टॉपिक है ना। फेराडेज लॉ आ गया, गिब्स एनर्जी आ गया, गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेवल 1 और लेवल 2, दो टेस्ट हैं इसके। अब तक जितना भी किया था 5th पॉइंट तक वो सारा आ जाएगा। ये पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही अगला जो टॉपिक आता है उसमें आ जाते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल है, नर्स्ट इक्वेशन की डिटेल है, और फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी का रिलेशन है। ये हमारी जो सीपीटी होगी 6th सीपीटी में इसी को डिस्कस किया गया है। अब यहां तक करने के बाद 7th जो टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट है ये टॉपिक्स। इसके बाद हमारा आ जाएगा कोरोजन, कंडक्टेंस, टाइट्रेशन, और डिफरेंट टाइप की कंडक्टेंस। और इसमें एक लॉ आता है कॉर्लॉश लॉ ऑफ कंडक्टेंस। जैसे ही ये कॉर्लॉश लॉ यहाँ तक हुआ फिर से इसका टेस्ट डाला हुआ है इसी पार्ट का, जिसमें कंडक्टेंस और कॉर्लॉश लॉ का टेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ आते ही हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट इंक्लूडिंग रिडॉक्स, कंप्लीट टेस्ट रिडॉक्स प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेवल 1 लेवल 2 इस तरह के टेस्ट होंगे। और अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के को तुम्हें टाइम देना है 10 to 15 डेज, मतलब 5 दिन का यहाँ गैप है। 10 डेज में कर लोगे बहुत ही अच्छा है, पर हाँ इतना टाइम तुम्हें देना है। पता चला? पहला टॉपिक हमारा सॉलिड स्टेट, देन सॉल्यूशन, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ साथ तुम्हारा रिडॉक्स रिवाइज हो जाएगा, और सॉल्यूशन के साथ साथ तुम्हारा +1 का मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। 12th का सिलेबस ही ऐसा है कि +1 ऑटोमेटिकली रिवाइज होती जाएगी। पर कौन से टॉपिक तुम्हें व्यू करने, अब थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स एनर्जी के 1 या 2 लेक्चर्स होंगे, वो बीच में देख लेना, इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। मतलब ऑन एन एवरेज 1 या 2 वीडियोस, तुम जिस दिन तुम्हारे मैथ्स की क्लास होती है, एक ही क्लास होती है, उस दिन 2 लेक्चर देख लो, दूसरे दिन 1 लेक्चर देख लो। देन 4th टॉपिक है, यहां तक कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? केमिकल काइनेटिक्स बहुत छोटा टॉपिक है, पर इसके लेक्चर जो हैं 10 है, और इसको 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हो तुम। 2 मेजर पार्ट इसमें आते हैं, एक रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ, और दूसरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर, 2 ऑर्डर तुम्हारे कोर्स में है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर, 2 ही है तुम्हारे कोर्स में। और तीसरा टेम्परेचर का इफेक्ट। बस ये 3 पार्ट है इसमें, और तीनों की ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट डाल दी गई, और इसका कंप्लीट का ही टेस्ट है। 2 टेस्ट हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। ठीक है, एक और भी टेस्ट बीच में आ जाएगा रेट से रिलेटेड, रेट का टेस्ट है। केमिकल काइनेटिक्स जैसे इक्विलिब्रियम में करते थे ना रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ सिर्फ रेट को डिस्कस कर रहा है, वहां तो एक जस्ट रेफरेंस आता है ना। ये टॉपिक भी बोर्ड में है, मतलब बोर्ड में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स तीनों है। अगला जो टॉपिक है वो सीबीएसई में नहीं है, सरफेस केमिस्ट्री, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वैसे तुम्हारी जो बुकलेट है उसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी असाइनमेंट में, चाहे तो उसको प्रिंट करवा सकते हैं।
सरफेस केमिस्ट्री में सिर्फ बहुत ही सिंपल है, थ्योरी बेस्ड है, बिल्कुल थ्योरी है। अब तक जो हमने फिजिकल के 3 टॉपिक किए उसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सारे थे, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री में मोस्टली थ्योरी बेस्ड ही है। और इसमें मेनली आएगा कोलाइडल स्टेट के बारे में। इसका एक प्रैक्टिस टेस्ट डाल दिया जाएगा एंड देन फाइनल टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट एज ए सीपीटी होगा और फाइनल टेस्ट तुम दे सकते हो लेवल 1 एंड लेवल 2। सरफेस केमिस्ट्री को करने के लिए हार्डली 3 days आर रिक्वायर्ड, 3 और 4 days। इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। ये है हमारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद कंप्लीट फिजिकल का टेस्ट, मतलब तुम्हारा टारगेट ये वाला होना चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट तुम्हें कंप्लीट करना है 1 जून को। मुझे बताओ पहले, समझ में आई थिंक डेज को अगर तुम काउंट करते हो तो इतने में कर सकते हो। फर्स्ट 2 months, वैसे तो 1.5 month में ये सारा हो जाएगा, पर फिर भी 15 days का एक तुम्हें ब्रीदिंग टाइम जिसको कह सकते हैं दे दिया है कि मान लो कुछ आगे पीछे हो जाए। तो अब तुम्हारा टारगेट है 1 जून से पहले पहले ये सारे टॉपिक विद टेस्ट कंप्लीट करना। कुछ पूछना चाहते हो? एनीथिंग टू आस्क, प्लीज डिस्कस करें। और मुझे व्हाट्सएप पे तो मैसेज करते ही जाओगे, जरूरत होगी तो उसके बीच में एक क्लास ले लूंगी मैं, जिसमें तुम्हें आगे के लिए फिर से गाइड कर दिया जाएगा। प्लीज मुझसे डिस्कस करें अगर कुछ पूछना चाहते हो। मैम जैसे मैम हफ्ते में आप एक क्लास ले लिया करो। वो तो खैर पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटे, बट हाँ मतलब वंस इन अ मंथ आई ट्राई कि ये कंप्लीट कर दिया, जस्ट तुमसे डिस्कस कर लिया क्या क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है, सो दैट आई विल कीप इन टच विद यू, ऑल ऑफ यू। एक क्लास महीने में उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेना आप। हाँ, कुछ भी इस तरह का एक डिस्कशन टाइप ऑफ डिस्कशन क्लास, बट ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम जो मैंने शेड्यूल तुम्हें बताया है तुम उसको फॉलो करो। आई एम 101% श्योर कि अगर इसको फॉलो करोगे ना, टाइमली तुम्हारा सिलेबस भी होगा, टाइमली तुम्हारी रिवीजन भी होगी, और इसमें तुम अपनी पेज से जो आगे फॉलो कर सकते हो। हाँ निर्मल, जरा मुझे वो देना पेज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला शेड्यूल। अभी वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का शेड्यूल प्रोसेस में है, पर मैंने जो भी टेंटेटिवली कुछ प्लान जो किया था 1 जून के बाद, कि तुम्हारा जून से लेके अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त 3 months फॉर ऑर्गेनिक है। 30th अगस्त तक कंप्लीट ऑर्गेनिक हो जानी चाहिए। 1 जून टू 30th अगस्त, दिस इज फॉर ऑर्गेनिक। और फिर तुम्हें बता दूं, मैं ऑर्गेनिक की जो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं उसमें +1 का जीओसी से स्टार्ट होगा, लेक्चर में ही है। मतलब अब तुम्हारा +1 +2 ऐसे सेपरेट सिलेबस नहीं है, एक साथ चलेगा। जीओसी, आइसोमेरिज्म डिटेल में, आइसोमेरिज्म ये पूरा करने के बाद फिर तुम्हारा ऑर्गेनिक हैलाइड स्टार्ट होगा। ऑर्गेनिक हैलाइड की भी कितनी वीडियोस लेक्चर्स हैं, कितने सीपीटीज हैं, वो जैसे अभी फिजिकल केमिस्ट्री की डाली है ना, ऐसे ही ऑर्गेनिक हैलाइड की भी मैं इस पे डाल दूंगी, जिससे कि तुम्हें पता हो कि +1 के ये लेक्चर है, उनके टेस्ट भी हैं। अभी मेरे पास उसकी डिटेल नहीं है, क्योंकि मैं जैसे फिजिकल के मैंने बनाए हैं सारे जितने भी सीपीटीज थे और लेक्चर्स थे, उसी तरीके से ऑर्गेनिक के भी बनाए। ऑर्गेनिक के मेजर 3 पार्ट होते हैं। जैसे पहला ये ऑर्गेनिक हैलाइड, इसमें सारी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस भी कवर्ड है। मतलब तुम्हें जिनको भी +1 में हाइड्रोकार्बन में प्रॉब्लम थी, वो अब उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये वाला पार्ट करते हो ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड वाला पार्ट, उसमें ऑटोमेटिकली हाइड्रोकार्बन भी आ जाएगा, जीओसी भी आ जाएगी, आइसोमेरिज्म भी आ जाएगा। और सेकेंड पार्ट में सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल पता ही है तुम्हें, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, बताओ तो जरा।
कोई और भी बोले जरा प्लीज। हर्षल बताओ। हर्षल, आर यू ओके नाउ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं था, टेस्ट में भी स्कोर थोड़ा सा बेटर नहीं आया, बट एनी हाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्षल सुन सकते हो? हाँ। तो अब ना जो भी टेस्ट में मिस्टेक्स हुई ना उसको जस्ट एक बार एनालाइज करना, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। हाँ बताओ मुझे जरा, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से थे? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। बिल्कुल, एल्डिहाइड, कीटोन जिसको कार्बोनिल कहते हैं ना। एस्टर, ईथर। हाँ ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल, ईथर, अल्कोहल, फिनॉल, ठीक है, एसिड और एंड इट्स डेरिवेटिव। एसिड के डेरिवेटिव में ना कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, एस्टर आ जाता है, फिर एसिड क्लोराइड आ जाता है, फिर अमाइड आ जाते हैं। ये सारा ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स में आ जाएगा। और फिर तीसरा जो पार्ट है, इपॉक्सी मैम, इपॉक्सी भी। ईथर, ईथर में सारे आ गए ना, इपॉक्सी भी तो ईथर होता है ना, ये सब उसी में आ जाएंगे। और थर्ड आ जाता है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीन ही है ऑर्गेनिक के पार्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें अमीन्स है ना, NH2 ग्रुप वाले जितने भी हैं उनकी रिएक्शंस वगैरह सब आ जाएंगे। और एक तुमने +1 में पढ़ा था ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यस वो मैं, मैम। और हाँ ऑर्गेनिक हैलाइड में पूरा का पूरा टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर, उसकी सीपीटीज भी है। मतलब इसमें तुम्हारे पास तुम्हें 5 सीपीटी आइसोमेरिज्म के मिलने वाली है, 5 सीपीटी आइसोमेरिज्म की है, एक सीपीटी तुम्हारा जीओसी की है, फिर एक सीपीटी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस की है, देन जिसमें नेमिंग वगैरह के रूल्स आ जाते हैं। तो अगर तुम ऑर्गेनिक हैलाइड जीओसी स्टार्ट करते हो, जैसे ये वाला लेक्चर था हमारा, ये वाला, तो यहीं पर IUPAC नेमिंग भी करना है। एक साथ ही करवाया मैंने वीडियो लेक्चर में, तुम्हें पता चल जाएगा जैसे स्टार्ट करोगे। IUPAC नेमिंग भी है और फिर उनकी सीपीटीज भी है, इन सारे टॉपिक्स की सीपीटीज डाली गई है प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद जाके ऑर्गेनिक, मतलब फर्स्ट 7 सीपीटीज +1 से रिलेटेड है जी इसकी ऑर्गेनिक की। अगर वो करते हो ऑटोमेटिकली +1 का रिविजन तुम्हारा हो जाएगा। और ऐसे इनके टेस्ट भी हैं, आइसोमेरिज्म का टेस्ट होगा, जीओसी IUPAC नेमिंग का फिर एक प्रैक्टिस टेस्ट है, उसके बाद जाके हैलाइड का शुरू होगा। ठीक है, अब ऑर्गेनिक के जो भी तुमने ऑर्गेनिक +1 में पढ़ी है, तुम्हें याद होगा हम कैसे स्टार्ट करते थे, पहले प्रिपरेशन के मेथड करते थे ना, यस मैम। फिर एल्केन फिजिकल एल्कीन्स प्रॉपर्टीज के। थी, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, फिर कन्वर्जन्स आ जाती है। जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी ना तब भी मैं तुम्हारी ट्राई की जूम क्लास ले लूँ मैं तुम्हारी। अब ये 4 है हमारे इसके पार्ट, तो जैसे ही तुम स्टार्ट करोगे ना ऑर्गेनिक हैलाइड, तुम्हारे प्रिपरेशन का एक टेस्ट हो जाएगा, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हम प्रिपरेशन के मेथड पर क्वेश्चन कैसे आए जाते, पूछे जाते हैं। जैसे +1 में हम हाइड्रोकार्बन में करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड, साथ में आइसोमेरिज्म आ जाएगा। इसलिए जैसे ही हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, पिछले टॉपिक और उस टॉपिक के कंबाइन टेस्ट भी होते जाएंगे, जिससे कि तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। एक चीज तुम्हें क्लियर कर दूं, ऑर्गेनिक कनेक्टेड है, इसीलिए उसको सिस्टमेटिकली करना बहुत जरूरी है। ऐसे पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि एक लेक्चर देख लिया, 2 छोड़ के फिर चौथा देख लिया। जिस तरह से ऑर्डर दे रखा है ना वीडियो लेक्चर का, उसी ऑर्डर में तुम्हें उसको करना है, देखना है और असाइनमेंट करनी है। क्योंकि एक पार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे में यूज होगा, दूसरे का तीसरे में यूज होगा, तीसरे में चौथे में सारे यूज हो जाएगा। तो सिस्टमेटिकली करना है ऑर्गेनिक में, स्पेशली दिस यू हैव टू फॉलो। ठीक है, तो ये चीज नॉट ओनली हैलाइड, ये सारे टॉपिक में चलेगी। एल्डिहाइड करेंगे, कीटोन करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव्स करेंगे। पैटर्न हमारा यही रहेगा। अब स्टार्ट करेंगे हम प्रिपरेशन के मेथड्स, फिर हम करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर लास्ट में कंबाइन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये हमारा अगस्त तक का ऑर्गेनिक का प्लान हुआ, पहले फिजिकल फिर ऑर्गेनिक। अब उसके बाद हमें करना होगा इनऑर्गेनिक का। +1 में तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने
एक तरह से बॉन्डिंग और पीरियोडिक में की थी, याद है? यस मैम। तो अब इसको कैसे फॉलो करना है, ईशान तुम वीडियो लेक्चर देख लेना। मैंने फिजिकल और ऑर्गेनिक को तो डिस्कस कर दिया, अभी इनऑर्गेनिक पे आया। तो तुमने अभी ज्वाइन किया ना। तो अब पीरियोडिक और बॉन्डिंग की जो बात कर रहे हैं, पीरियोडिक को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पी ब्लॉक को पढ़ाया ही ऐसे है कि उसमें पीरियोडिक पूरी की पूरी कवर्ड है। तो इसको तुम्हें +1 को सेपरेट देखने की जरूरत नहीं है। तो अब इनऑर्गेनिक में कौन से टॉपिक हैं? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंपटीशन में भी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपटीशन में भी है, सीबीएसई में भी। ऑर्गेनिक में उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया। ईच एंड एवरी रिएक्शन विच इज इन बोर्ड एज वेल एज इन कंपटीशन। बट अब जरा आगे आते हैं इनऑर्गेनिक में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड में भी है और कंपटीशन में तो है ही। ऐसे ही दूसरा टॉपिक DNF ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल, ये सीबीएसई बोर्ड में भी है एंड कंपटीशन एग्जाम्स में भी है, जेई में भी है और जेई और नीट दोनों में। लेकिन अब बाकी की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट इज ओनली फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अब वो कौन कौन से हैं और कैसे तुम्हें फॉलो करना है उसको। तीसरा टॉपिक है मेटलर्जी। चाहो तो इसको बाद में कर सकते हो, पूरी मतलब इसमें याद ही करने हैं मेटलर्जी के मेथड, तो इतना समझने वाला टॉपिक ये नहीं है। पर जो समझने वाला टॉपिक है वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद तुम्हें पीरियोडिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर पी ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद तुम +1 का बॉन्डिंग रिवाइज करोगे और वो तुम्हें काफी कुछ रिपीटेटिव लगेगा, पर हाँ उसको रिवाइज करना जरूरी है आफ्टर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में तुम्हारे पास जो वीडियोस डाली जाएंगी, बोरोन फैमिली से शुरू होंगी, देन कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। जब भी कोई एक पार्ट शुरू होने वाला होगा ना मैं तुम्हें बताऊंगी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेंटेटिवली हम तुम्हें स्टार्ट करनी है अगस्त के बाद, मतलब एक तरह से सितंबर अक्टूबर। अगस्त तक तो हमारी ऑर्गेनिक ही होगी, सितंबर एंड अक्टूबर ये दो जो है उसमें तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूल करना है। और इनऑर्गेनिक के टोटल लेक्चर्स कितने होंगे मैं आगे प्लान करके बता दूंगी। देन हैलोजन एंड नोबल गैसेस। अब एक चीज तुम्हें बता दूं, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बहुत ही इजी वे में इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ पी ब्लॉक का लेक्चर डाला हुआ है। तुम्हें यहाँ से शुरू करना है, उसके बाद फैमिलीज के लेक्चर देखना है। तो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ पी ब्लॉक में क्या है, सारा का सारा पी ब्लॉक कंपैरेटिव फॉर्म में विद पीरियोडिक भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं। उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, एटॉमिक साइज का, उनके ऑक्साइड की एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का, उनके हैलाइड की क्या नेचर है, इन सब का एक साथ आ जाएगा। मतलब अगर हम पूरे पी ब्लॉक का पार्ट देखें तो 50% क्वेश्चन तुम्हारे इस ट्रेंड वाले पार्ट में से आ जाएंगे, पूरी इनऑर्गेनिक का जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड में तुम्हारा पीरियोडिक बॉन्डिंग काफी कुछ कवर हो जाएगा। इसके बाद डिटेल्स में ये वाले फैमिलीज हैं। मतलब कभी पी ब्लॉक को रिवाइज करने का टाइम कम हो फाइनल एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स तो जरूर रिवाइज कर लो, तब ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और इन सब की सीपीटीज विद डिस्कशंस और इनके सेपरेट टेस्ट और कंबाइंड टेस्ट सारे दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ टॉपिक के बाद पी ब्लॉक के बाद मतलब अब तुम्हें करना है एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। एक चीज मैं बता दूं, ऑक्सीजन फैमिली में मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड को वैसे ही डिटेल में पढ़ा दिया है। तुम जो वीडियो देखोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा। पर हाँ लास्ट में हाइड्रोजन एंड कंपाउंड इन वन गो एक जस्ट वीडियो देख सकते हो। और एस ब्लॉक, इन सब के सेपरेट टेस्ट हैं, सेपरेट सीपीटीज हैं। और इसके बाद हमें टेस्ट जो देने हैं, टेस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक,
ये पूरी वीडियो देखने के बाद कंबाइंड क्यूमुलेटिव टेस्ट जिसको कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक में भी होंगे, कंप्लीट ऑक्सीजन कंटेनिंग का टेस्ट, कंप्लीट ऑर्गेनिक के टेस्ट, फिर इसके बाद ही आगे बढ़ना है। तो इसमें हमारा आएगा टेस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, पूरे पी ब्लॉक का टेस्ट, फिर पूरी कंप्लीट इनऑर्गेनिक का टेस्ट, और तीसरा टेस्ट जो 12th सीबीएसई बोर्ड में पहले 2 टॉपिक है ना, कोऑर्डिनेशन एंड डी एंड एफ ब्लॉक। इसमें तुम्हें मतलब एक फ्रीडम है कि विद इन 2 months तुम जिस भी टॉपिक को आगे पीछे करना चाहो कर सकते हो। तो जो तुम्हारे स्कूल में मान लो उन दिनों कोई एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, हाफ ईयरली हो रहे हैं, उनमें कौन से टॉपिक आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम चाहो तो ये पहले कर सकते हो टेस्ट, पी ब्लॉक का टेस्ट बाद में भी दे सकते हो, क्योंकि वो तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में है ही, राइट। तो ये हमारा हुआ सितंबर अक्टूबर का, और अक्टूबर में ही तुम्हें करना है बायोमोलिक्यूल स्टार्ट, अक्टूबर एंड में, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। एंड नवंबर बायोमोलिक्यूल्स। इसमें 3 बायोमोलिक्यूल्स करने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एनसीईआरटी भी की भी रीडिंग लगानी है इसकी, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड में भी है, कंपटीशन में तो है ही, और न्यूक्लिक एसिड, एंड 4th इज विटामिन। फिर दूसरा टॉपिक है पॉलीमर, नॉट इन सीबीएसई, पॉलीमर है। तीसरा है एनवायरमेंटल, जो +1 का टॉपिक है, +1 की एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके लेक्चर्स भी हैं, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें मेडिसिन हैं। ये भी सीबीएसई में नहीं है, ये दोनों ही टॉपिक सीबीएसई में नहीं है, बोर्ड में नहीं है मतलब, पर कंपटीशन में। तो जो टॉपिक सीबीएसई में नहीं है उनकी वेटेज फाइनल एग्जाम में थोड़ी कम होती है, पर हाँ एग्जाम से पहले हम उसको छोड़ नहीं सकते, उसको करना तो पड़ेगा। और ऐसा करते हुए नवंबर में तुम्हारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो सकता है, इसको ऑर्डर को फॉलो करते हुए। फिर दिसंबर, अप्रोक्सीमेटली 15 दिसंबर टू 15 जनवरी टेस्ट सीरीज है। आई ट्राई टू कीप इन टच विद यू, बट ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम कितना कीन या इंटरेस्ट लेते हो इस मॉड्यूल पर। जितना तुम्हारा इंटरेस्ट होगा मेरा भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। रही बात उसकी, तो व्हाट्सएप पे तो तुम अपना कोई भी डाउट भेज ही सकते हो, पूछ सकते हो, वॉइस मेल पे भी मैं आंसर कई बार कर देती हूँ। तो ये था हमारा मॉड्यूल 2 को करने का तरीका। इसमें ये है कि अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने टाइम पर ये वीडियो लेक्चर्स देखे जा सकते हैं, जो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं टाइमली कोर्स करने के लिए। और आई थिंक इन वीडियो लेक्चर के अलावा या जो पीडीएफ डाली जाएगी स्टडी मटेरियल की, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक चीज के अलावा कि तुम्हें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर, वो वाली बुक सिर्फ एक तुम ले सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग निर्मल से बात कर लेना, जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। अदर देन दैट कुछ डिस्कस करना हो फोन तो तुम कर ही सकते हो एनी टाइम। तो चलते हैं, ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। कल से स्टार्ट कर देना, कल से ही शुरू किया मैंने लेक्चर का 11 अप्रैल से, तो ताकि डिले ना हो तुम्हारे लेक्चर्स में और टाइमली कोर्स हो जाए। जूम क्लास जब भी मैं लूंगी तुम्हारे उस पे अनाउंसमेंट पे आ जाएगा, तो प्लीज उसको चेक कर लिया करें। सो मैं आज की क्लास यहीं खत्म कर रही हूँ।